तो ये इसाले सवाब की महफल है और इसाले सवाब की महफल के अंदर तीजा होवे ये साढ़े ना रखे हुए कुल खानी सतवां सातवां 40वां सालाना ये साढ़े ना रखे हुए क्योंकि असी एक दिन मुकर्रा करके तो उस दिन दे विच कोई ना कोई करने, तीसरे दिन करिए तो उन्होंने तीजा आखने, 7वें दिन करिए तो उन्होंने साता आखने और 40वें दिन करिए तो उन्होंने 40वां आखने। मकसद ये होंदा है कि खैरात करके सदका करके कलमा कलाम पढ़ के तो फिर हाथ चुक के दुआ करना कि या अल्लाह जेड़ा साडा फौत हो गया है ना, ये जेड़ा तू सवाब सानू दिता है खैरात करन दा, सदका करन दा और कलमा कलाम पढ़न दा, ये मैं सवाब तू मैनू दिता है तो मैं आदे फौतशुदा का जेड़ा फौतशुदा है ना उनकी रूह नूं बख्शना। मकसद सिर्फ ये होंदा है और ये तरीका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्मन भी फरमाया है, इरशाद भी फरमाया है और ख़ुद करके भी दिखाया है। बड़ी मशहूर अल बिदाया व निहाया के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो दी वालदा माजदा हज़रत फातिमा बिनते असद ये ओ माई है जिनने बादशाही छड़ दी है, बादशाही नियमता छड़ दी सिर्फ मुहम्मद की माँ बनने वास्ते। इनू जो पता चला ना कि मुहम्मद की माँ का बड़ा मकाम है तो दिल ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं मुहम्मद दे वालिद नाल निकाह करांगी तो अल्लाह मुहम्मद जेड़ा बेटा ना अल्लाह मैनू अता कर देगा। इन्हें अपना इलाका अपनी बादशाही का बाप बादशाह ते बादशाहजादी आई, इन्हें सारा कुछ छड़ के तो मक्के च डेरा ला दिता और डेरा ला के ते आंदे जांदे हजरत अब्दुल्ला नूं आख दिए मेरे नाल शादी कर ले, मैं तेरे नाल निकाह करनी आ। हजरत अब्दुल्ला हजूर दे वालिद माजिद जदों जांदे आ ना ते इन्हें उस राह ते मकान ले लिया और जदों आप जांदे आ ना तो बूहे च खड़ोर आंदी आई ते ओनू आखदी आई अगर तेरा इरादा होवे ना तो मेरी ख्वाहिश है मैं तेरे नाल निकाह करनी आ। ते आप बड़े बाहया है सन, आप रास्ता बदल ले। तो एक दिन हजरत अब्दुल मुतलब ने पूछा कि अगे तू जल्दी आ जाता है तो हुण वजह की है? उन्हें बाबा जी वजह तो है की है? उन्हें कहा जी आया मामला है तो एक औरत हैगी है मेरे रस्ते जेड़े पहले रस्ते ते जांदा उन्हें मकान लिया तो मैनू आंदे जांदे नूं तंग कर दियो, आंदे मेरे नाल शादी कर ले, मेरे नाल शादी कर ले। ते मैं रस्ता हुण हया दा मारा मैं उन्हों किवें आखां, मैं रास्ता बदल लिया है मैं रास्ता बदल लिया है तो हुण मैं थोड़ा जिहा वल के जाना तो मैनू टाइम लग जाता है। आपने फरमाया कि तू इंज कर, उस वक्त आपकी शादी हो गई, आपने फरमाया तू उन्होंने दस दे मेरी शादी हुई है। उन्हें कहा मैं आख्या है, वो फिर भी आंदी है कि मैनू कोई इतराज़ नहीं, मैं तेरे नाल शादी करना चाहती, अगर निकाह करी तो मैं रजामंद। तो आपने एक दिन फरमाया कि ठीक है जा, क्योंकि अरब के अंदर 17 18 शादियों का रिवाज सी, उत्ते कोई की बात नहीं समझी जाती सी, वो लोग शौक नाल शादियां करते हैं। उन्हें कहा फिर तू अगर कह तो फिर भी रजामंद है तो तू ठीक है उन्हें आख मैं तेरे नाल निकाह करना है, मैं रजामंद मैं तेनों इजाजत देना। आप हुण चल के सीधे उनके दरवाजे ते गए, वो माई भांडे पे मांजदी आई तो उन्हें जो दरवाज़ा आपने दस्तखत दी ना तो उन्हें पूछा कौन? आपने फरमाया मैं अब्दुल्ला। वो माई ने उत्थे उवें भांडे छड्डे तो टुर पई, वो दरवाजे दे विचों जीतने दे विचों दी जदों निगाह पई ना आपदी पछानी ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें पूछा किवें आया कि जेड़ा तू मैनू काम आखा ना मैं वो तेरा जेड़ा है ना पैगाम उन्हें कबूल कर दिया होया इस वास्ते आया तेनों दस्सण वास्ते। आपने बगजाए दरवाज़ा खोलन दिया, आपने फरमाया जा हुण टुर जा मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं, जा हुण तू टुर जा मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं। उन्हें आखा अगे तू मेरा राह डाक खड़ोंदी आई है ते अज मैं चल के तेरे दरवाजे ते आया तो तू आनी तेन मैनू लोड़ कोई नहीं। उन्हें कहा बस चली जाओ। उन्हें कहता वजह तो दस चा की वजह है भी हर रोज़ तू मैनू मेरा इंतज़ार कर दी है, मैनू आखदी है इसरार कर दिया अज मैं खुद चल के आया। उन्हें कहा मैं तेरा इंतज़ार नहीं कर दी, तेरी पछानी च जेड़ा मुहम्मद का नूर आ ना मैं तो उनकी आशिक आई तो उनका इंतज़ार कर दिया। अज वो नूर किसी होर नूं दे के आया तो हुण मैं तेरा की करना है, हुण मैं तेरा की करना है।
जाओ चला जा, वापस चला जा, मैनू तेरी कोई लोड़ कोई नहीं। तो अल्लाह ने उस माई दा यानी खलूस ते इरादा कबूल करके आपने मरमाया हकीकी मां तो नहीं बनी है पर मोहम्मद तेनू बेटा बना के तेरी गोद ही दे दे। उस फातिमा बिनत असद दा निकाह हो गया हजूर दे चाचे नाल अबू तालिब नाल। ते अबू तालिब दे नाल जदों निकाह होया ना, आई ताई खैश रख के नबी दी मां बनने वास्ते अल्लाह ने अली दी मां बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया कि ये अली है, वो नबियां दा सरदार है, वलियां दे सरदार है, उनदे कोल नबूवत मिलनी है, उनदे सदके सारियां नूं नबूवत मिलनी है। ते ये अली वो है जिंदे सदके सारियां नूं वलायत मिलनी है। ये यानी कि वलायत दा मरकज़ हैगा, वो नबूवत दा मरकज़ हैगा। चलो नबी दी मां नहीं बन सकी तो चल तेनू मैं अली दी मां बना देना। आप अली दी मां बन गई। आप दा जदों विसाल होया ना ते सरकार दी बारगाह च जदों इतला पहुंची तो सरकार ने अपना कुर्ता दिता, फरमाया कफनी इंदी पनानी है। सुभान अल्लाह, कफनी इंदी पनानी हैगी है। फिर अल मुख्तसर वाक़या बड़ा लंबा है कि आप जनाजा पढ़ी जा, जनाजा पढ़ावन तो बाद जदों कबर ते लै गए ना, क्योंकि रिश्तेदार है हजूर चाची हैगी सी, कबर ते जदों गए ना ते कबर दे विच ये शरी मसला हैगा। असी दाने है कि कबर च वो उतारे जिहड़ा ताकतवर होवे, मैयत नूं अल्लाह ना देवे चां लवे, लेकिन शरीयत आंदी है कबर च वो बंदा उतारे जिहड़ा ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार होवे, नेक बंदा जिहड़ा होवे ते रिश्तेदार होवे, यानी महरम होवे गैर महरम ना होवे। अगर औरत है तो मर्द है तो फिर तो हर बंदा हक हासिल है। तो कबर च चाहिए है कि वो उतारे कि जिहड़ा नमाजी होवे, नेक होवे, मुत्तकी परहेजगार होवे। तो मेरे नबी तो बात कौन हो सकता है? तो हजूर ने फरमाया इकरी रखो, कबर च रखन तो पहले आपने फरमाया इकरी नूं बाहर रखो। साहबा फरमाते ने असीं हैरान हो गए कि हजूर हुण की करूँ। आखे असीं वेंदे रहे, हजूर दा चेहरा थोड़ा जिहा गमगीन हैगा। हजूर आखे कबर च दाखिल हो गए ते कबर च लेट गए। थोड़ी देर लेटन तो बाद आप बाहर आए ते जदों गए कबर च ते आप दे चेहरे ते गम दे असार है, ते जदों बाहर आए ना तो आप दे चेहरे ते खुशी दे असार है, ते चेहरा शाश बशाश आ। असा पूछा चाहे या रसूल अल्लाह क्या इस तरह करना चाहिए है कि मैयत नूं कबर च रखन तो पहले एक बंदा कबर च जावे तो फिर लेटे, तो फिर लेटन तो बाद बाहर आवे तो फिर मैयत नूं कबर रखिए? हजूर ने फरमाया नहीं, शरीयत च नहीं है। हजूर फिर तुसा किता है? फरमाया तुसी पहले मैनू ये दसो ये जिन्हों आप कबर च रखना ने ये मैयत किंदी हैगी, ये कौन है? उन्हें कहा जी अली दी मां हैगी है। सारे असी जानने अली दी मां है। आपने फरमाया अज वो भी जान लो जिहड़ा तुसी नहीं जानते ने, ये सिर्फ अली दी मां नहीं मैं मुहम्मद दी मां हैगी। ये अली दी मां नहीं मैं मुहम्मद दी मां हैगी है। ते तुहानू पता है कि मेरी शरीयत दे विच ये तरीका है कि जदों असीं मैयत नूं कबर च रखने हैं ना ते कबर उंदा लैंदी है हिसाब किताब, कबर उन्होंने दबांदी, हत्ता कि हदीस पाक के जांदा है कि बंदे दियां पसलियां एक दूसरे दे विच धनस जांदियां ने ते कबर उन्होंने जदों दबांदी है तकलीफ देंदी है। ते ये भी एक मैयत हैगी है ते इहनूं जदों असीं कबर च रखना हा ते कबर ने इहनूं दबाना हा ते ये की आख्या कि 33 साल 34 साल मैं मुहम्मद दी खिदमत करती रही तो फिर भी कबर दियां जपीड़ा सहनियां पईयां। मैं इस वास्ते कबर च दाखिल होया हाँ ते कबर च लेटा हाँ ते कबर नाल कीती है गल। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी वजाहत नाल ये लिखा है, बड़ी इंदी ते बहस की। उन्हें कहा मैं कबर च लेटा हाँ ते कबर नाल कीती है गल ते कबर नूं आखा है कि ये आन वाली कोई मैयत ये आम मैयत नहीं है, ये मैं मुहम्मद दी मां हैगी ते जेड़ी तकलीफ दबा के उन्होंने देनी है ना, मैं मुहम्मद नूं तकलीफ दे ले मेरी मां नूं तकलीफ ना देवी। ते कबर ने आखा, कबर ने मेरे नाल गल की ते कबर ने आखा ए मुहम्मद खड़ा हो जा, तू दबावन दी गल करना है। माई साहिबां दा क़यामत वाले दिन कफन वेख लवीं, अगर कफन ते मिट्टी भी लगी होवी तो फिर भी मैनू जो दिल चाहे मैनू सजा दे। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से पाक तो मसला है साबित होया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडा अकीदा ते ईमान है, साडा अकीदा ते ईमान है कि मेरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जिंदे जनाजे दे उत्ते जांदा रहे अल्लाह उनदे ते करम कर दे और जिंदे इरादे ते अल्लाह काबा बदल देवे। सुभान अल्लाह। उनदे जनाजा हजूर ने जनाजा बढ़ाया हा ते दुआ तो मंगी हो सी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ते जिंदे इरादे ते अल्लाह काबा बदल देंदा है उनके जनाजा बढ़ाने नाल बंदे का ठिकाना नहीं बदल सकता। माई साहबा का जनाजा बढ़ाना ही हजूर दा
उनके वास्ते वैसे बरकत है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दा कबर च दाखिल होना, फिर कबर च लेटना, फिर कबर नाल गल करना, फिर बाहर आके सहाबा नूं दसना, ये साढ़े तक पैगाम पहुँचाना हा कि मैं मुहम्मद तरीका बना दिता, सुन्नत बना दी है कि जिस तरह भी कोई कर सकता है अपने फौत शुदगान वास्ते, चाहे कलमा पढ़ के, चाहे कुरान पढ़ के, चाहे सदका करके, जिस लिहाज नाल भी मैयत नूं नफा दे सकता है उन्होंने देना चाहिए। मैं मुहम्मद की सुन्नत मुबारक है, सुभान अल्लाह, मैं मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। यानी सरकार ने सुन्नत बना दी थी मैयत वास्ते कुछ ना कुछ करना। तो ये सबक साढ़े वास्ते आ। सरकार ने फरमाया कि 34 साल इन्हें मेरी खिदमत की है, मैनू माँ बा के बन के इन्हें मैनू पाला है। मेरी माँ तो 6 साल उनका तो विसाल हो गया, तो माँ तो बाद अगर मैनू माँ वाली मुहब्बत मिली है तो ये फातिमा की गोद च मिली है। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि मरण तो बाद अपने फौत शुदा वास्ते जो कुछ भी बंदा कर सकता है, जिस लिहाज नाल भी कर सकता है, उस तन करना चाहिए। मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। और कुरान माँ बाप एक वहद वो हस्तियां हैं कि जिन्हां दी अल्लाह ताला ने कुरान हर चीज़ बड़ी वजाहत नाल बयान फरमाई है। माँ बाप वास्ते दुआ करना, माँ बाप की खिदमत करना और माँ बाप की मुहब्बत अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत नाल कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर यानी बयान फरमाई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जोड़े अल्फाज में तिलावत किए हैं, इनके अल्लाह ताला ने माँ की मुहब्बत का जिक्र किया है कि माँ की मुहब्बत कितनी पुख्ता होंगी है, माँ की मुहब्बत कितनी अहम है और माँ की मुहब्बत कितना यानी कि तवस्सक होता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया। रब ताला ने अपने एक पाक पैगंबर का वाक़या बयान किया है। रब फरमाता जो असी मूसा अलैहिस्सलाम दे यानी दुनिया ते भेजण का प्रोग्राम बनाया ना, तो असी उनकी माँ नाल गल की। ओ हईना इला उम्मे मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नाल गल की। वो रब की शान है जिंदे नाल गल करे, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम नाल करे, चाहे मक्खी नाल कर लवे, चाहे अपने पैगंबर नाल कर लवे। उनकी कुदरत है, उनकी शान है, जदों चाहे जिस वेले चाहे जिंदे नाल चाहे कर सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नाल रब आंदा मैं मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नाल गल की। या अल्लाह कदों की? फरमाया जदों मूसा अलैहिस्सलाम नूं भेजण दा यानी कि प्रोग्राम बनाया ना, तो जेड़े है फिरौन जदों उनकी तगा सरकशी अरूज ते आ गई ना, तो मैं रब ने आख्या इनकी सरकशी नूं खत्म करने वास्ते अपना एक बंदा भेजा। हुण दौर है फिरौन दा, और वो दौर है कि जिंदे च फिरौन नूं जदों पता चला कि एक बच्चा पैदा होवेगा जेड़ा मेरी सारी बादशाही खत्म कर सी, उल्ट दे सी, उन्हें की कम उन्हें प्रोग्राम बना लिया, उन्हें दाइयां जिम्मे ला दिता है भी जेड़ा बच्चा पैदा होवे ना उन्होंने ज़िबा कर दो। बच्ची होवे तो जिंदा रखना, बच्चा होवे तो ज़िबा कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ने रब आखा मैं मूसा अलैहिस्सलाम दी मां नाल गल की, मैं तेरी गोद च आदा पाक पैगंबर भेजना चाहना, तेन पुत्र देना चाहना। तो माँ की ममता है, ये अल्लाह ताला कुरान च मुहब्बत माँ की बयान पे करता है। हाल ही आया नहीं तो माँ नूं वेख इन्नी मुहब्बत होंदी है कि माँ उनके आवन तो पहले उनकी आने वाली मुसीबत नूं वेखदी पई है। तो माँ का कोकड़ा यानी कलेजा कंब गया, उन्हें आखा या अल्लाह ना दे, या अल्लाह ना दे। क्यों कि दौर है गए हर कच्चे फिरौन दी फौजां फिरदियां ने, जदों तू देसे उन्होंने पता लग जा सी उन्हें इनू ज़िबा करना, तो मैं माँ किवें बर्दाश्त कर सा, मेरे अखां के सामने उन्होंने जदों ज़िबा किया गया। तो रब ताला ने फरमाया कि परेशान ना हो, जे मैं रब देंदा पिया ना तो हिफाजत भी मैं कर सा। तू तो आने ने भी वो इनू ज़िबा कर सी ते इनू खत्म कर दे सी, ते तू वेखे तो सही मैं तेरी गोद च देसा, तो जिमें तेनू आख उवें करदी जावीं। इसे मूसा अलैहिस्सलाम नूं फिरौन दे घरे पाल के उनकी गोद च ना पाना, तो मैनू मूसा अलैहिस्सलाम दा रब ना आखी। सुभान अल्लाह। या अल्लाह फिर तेरी मर्जी, बहरहाल अगर मराना ही तो फिर मुड़ ना ही दे, मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया नहीं इनकी फिक्र तू ना कर। हुण रब ताला ने जदों मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा नूं मूसा अलैहिस्सलाम दे दिते, आप दी जदों विलादत हो गई तो विलादत हुई ना, तो हुण रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुण इंज कर कि दे तेन दिता है, तू डरनी है ना, तो तेनू इनू कोल ना रख। तो जी मैं तेन गल आखी है ना भी तू परेशान ना हो, इनू उनके घर ही भेज के इनकी परवरिश करनी है, उनके हथों परवरिश करानी है।
ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ। ਦਰਿਆ ਸੱਟਿਆ, ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਿਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਵੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸੱਟ ਦੇਵੇ? ਐਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਹੱਥੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ मैतू बर्दाश्त नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो, लगा तो मैं किधरे भी फिरा दुध तेरा ही पिवास हाँ, दुध तेरा ही पिवास हाँ, भावे जिथे भी होया दुध तेरा ही पिवास हाँ, परेशान ना हो। तो तू सपुर्द कर दे। आप दी एक बहन आई मूसा अलैहिस्सलाम दी, मां ने आखा पुत्रा हुण रब दा हुक्म हो गया है ते रब दे हुक्म दे अगे इनकारी तो हो नहीं सकदी, ते मेरे कोल तो एक काम होना कोनी, मेरे कोल तो एक काम होना कोनी। इनू आखनियाँ हुण आपने सदूक बनाया, सदूक बना के ते आप की जी बहन है ना बाहरों खेड़दी जदों आई ना तो कई सालों बाद बिराब जेड़े च वेखा तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही, तो खुशी बड़ी खुशी बिरान चुमन लग पई, प्यार करन लग पई। तो जदों माँ ने वेखा ना भी ये तो प्यार पे कर दी है, तो मुहब्बत वे किवें कर दी है, तो लाड किवें पे कर दी है, इनू ये नहीं पता भी ये तो थोड़ी देर का मेहमान है, थोड़ी देर का मेहमान है, फिर तो चला जाना है। उस मां ने आखा तू परेशान इन्ना प्यार इहदे नाल ना कर, ये तो अपने को जट का मेहमान है। उन्हें कहा अम्मा किवें? उन्हें कहा इस तरह जिन्हें मालिक ने दिता है ना, उन्हें होना आखा भी इनू दरिया दे सपुर्द कर दे, तो मेरे को होना को नहीं थी, कम तू ही कर जा, नाल मैं तेरे चलनी हाँ। उन्हें कहा भैना भी ये जा नहीं आउंदियां जिन्हां तो बर्दाश्त होवे, पर जे अम्मी तू आखनी है तो फिर रब दा हुक्म है। लेकिन हुण एक दुआ ना कर दईए, एक दुआ ना कर दईए। उन्हें कहा की कर से दुआ? आखे अम्मा फिर हाथ चुक ते अल्लाह दी बारगाह च दुआ करिए कि या अल्लाह इनू तू गलांदा तो पिया है, तो फिर साड़ी एक दुआ नू कबूल कर ले। हुण मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ ते बहन ने दुआ मंगी है जी अल्लाह ने कुरान बना के मोहम्मद सीने ते नाज़िल कर। माँ बेटी ने दुआ वास्ते हाथ चुक के इंज दुआ की वल कई तू अलई का मोहब्बत मिन्नी वाली तुसना अला ऐनी। या अल्लाह ए जुदा तो करदा पिया ना, तो इतनी मेहरबानी च कर, लगा भावें कित्थे फिरे, जदों असीं इत्थे सामने जाइए तो साडे कोलों नज़रां ना फेरे, सानू ना बुलावे, साडे तो नज़रां ना फेरे, सानू ना बुलावे, सानू याद रखे। अल्लाह ने दुआ नू कबूल कर लिया। अल्लाह ने दुआ नू इंज कबूल किया कि एक दिन के बच्चे नू पता ही कोई नहीं होंदा मेरी माँ कौन है ते कि तू बहन कौन है, लेकिन अल्लाह ने दुआ इंज कबूल की कि एक दिन का बच्चा दी मां नू पहचानदा पिया। हुण माँ बेटी दोवें मूसा अलैहिस्सलाम नू तबूत च पाया, तो तबूत लैके दरिया ते आ गईयां। दरिया दे विच यानी कि तबूत दरिया दे सपुर्द च कीता, ते माँ तो बर्दाश्त ना होया, वो तो पीछा टुर पई। तो बहन जिहड़ी है ना उहदी जिहड़ी मुहब्बत है ना उन्हें गवारा ना किया। उन्हें आखा मैं वेखा तो सही किधरे अन्ने बन्ने ला ही वापस हटसा, मेरे बिरा नू कुछ हो ना जाए। कुरान आंदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा तो वापस आ गई है, तो मूसा अलैहिस्सलाम दी बहन जिहड़ी है ना वो झाड़ियां दे ओले हो के ते ओ जिहड़ा ना सदूक उन्होंने वेखदी जांदी है ते नाल टुरी जांदी है। ते जदों लहरां आंदियां आईयां ना तो सदूक जिहड़ा डोले खांदा ना ओ रो के आंदी है या अल्लाह मेरे बिरा दी हिफाजत करी, नाले रोंदी है ते नाले दुआवां करदी है ते नाल टुरी गई। टुरदी उस जगह ते पहुंची ते फिरौन दा महल लगा सी। अल मुख्तसर ओ फिरौन दे बंदियां ने ओ जदों सदूक वेखा तो उन्हें पकड़ लिया। जदों पकड़ा तो बादशाह को लै गए, जदों बादशाह को लै गए तो बच्चा हाथ बदो माई आसिया ने जदों वेखा, माई आसिया ने जदों वेखा ना ते उन्हें आखा बच्चा बड़ा सोहना है, तो इनू आप इंज करिए इनू आप पुत्र बना लीए, ये आप नफा देसी फायदा देसी, इनू आप पुत्र बना लीए तो फायदा देसी। उन्हें आखा ठीक है, जब तू मुड़ के बादशाह भावे कोई भी हो, भावे बादशाह हो तो भावे वजीर हो, भावे कोई समानिया का हर कोई मुथाज होंगे, उन्हें आखने डाढ़ी है इन्हें आख दिता तो चलो रख लेना। हुण मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दे घर च परवश पे पाते, लेकिन आप दे तेवर उइयो है। आसिया चूंकि मुसलमान सी, आसिया मुसलमान सी, फिरौन काफिर हैगा, कि आसिया ते मुसलमान का आपस में तलक होते जोड़े होंगे, काफिर तो मुसलमान का
तलक नहीं होंदा। तो जो आसिया का फिरौन नाल निकाह होया ना, तो आसिया ने आखा या अल्लाह मैं तेनू सजदा करन वाली, तो ये अपने आप नू सजदा कराने वाला तो जोड़ तो नहीं है। तो ये की कीता है, रब ने आखा तेनू इहदी बीवी नहीं बनाया, तेनू मूसा अलैहिस्सलाम दी मां बनाया है, तेनू मूसा अलैहिस्सलाम पे भेजा है। इहदे नाल रह के ते इत्थे आवेगा मेरा कलीम, तो कलीम दी तू परवरिश करी उनकी मां बन जावी, तो मैं निकाह तेरा ये फिरौन नाल नहीं, असल निकाह तेरा मुहम्मद नाल करांगा। असल क्यामत वाले दिन तेरा निकाह मुहम्मद नाल होवेगा। तो उन्हें आखा वो जो प्यार कर दिया ना, तो वो प्यार यानी मूसा अलैहिस्सलाम उनके नाल प्यार करते हैं। तो जो फिरौन नेड़े जाता तो आप जेड़े ना उनके नाल गुस्सा करते। एक दिन आपने ना फिरौन की दाढ़ी तो पकड़ लिया, उन्हें जबरदस्ती गोदी च लिया, उन्हें दाढ़ी तो पकड़ के खिंच लो, दाढ़ी के वाल खिंच दिते। उन्होंने चढ़ा गुस्सा, उन्हें आखा वेख ले ये तो बच्चा मैंने शक पैदा उइयो है। उन्हें आखा नहीं ये बच्चा ना समझ, इनू की पता, ये वो नहीं हो सकता। उन्हें कहा नहीं नहीं तू आनी मैं जदों भी इन्हू वेखना है तेवर वेख तो मैंने याद आ जाता बच्चा उइयो है। तो अज तो इन्हें अगली हाथ ही टपा दी, मेरी दाढ़ी पड़ ली सी। उन्हें आखा नहीं बच्चा है। उन्हें आखा नहीं, उन्हें आखा आप उन्हें आजमाइश कर लेने। एक थाली च उन्हें फुल च रखे, एक थाली च अंगारे च रखे। उन्हें आखा इनू छड्डने जे गिया फुल्ला मिने, जे गिया फुल्ला मिने तो फिर तेरी गल सच्ची है, जे गिया अंगारा मिने तो फिर ये बच्चा ना समझे तेन माफ च करी। वो जदों छड्डा ना आप जानते फुल्ला मिने पे है। अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया मेरा मिशन पूरा नहीं होना, इनू आख अज फुल्लां ते हाथ ना रख, अज अंगारियां ते रख दे। सुभान अल्लाह। आपने वो अंगारा चुक के ते मुँह च रख दिता, मुँह च रख लिया। इस वजह तू आप दी जबान तोतली सी। जो आपनू नबूवत मिली ना, अल्लाह ने फरमाया फिरौन में न जा, तो आपने कहा या अल्लाह मेरी गल दी तो समझ नहीं आती, तो तू मैनू ना मेरे बिरा हारून नू मेरा वजीर बना दे, वो मेरी गल की वजाहत करसी, वो मेरी गल की वजाहत। ये वो अंगारा जो रखा, उन्हें कहा कि आखा ना भी अगर ये सियाना होंदा तो फुल्ला मिने जावे, इन्हें अंगारा मुँह च रखना हा। लिहाजा अल मुख्तसर हुण वो जो महल च गया तो रोंदा हा, भैन मगरे मगरे आई। उन्हें आखा भी इनू ना कोई दाई सदो दुध पिवावन वाली, भी किसी का दुध पीवे तो भुखो सी तो रोंदा है। उन्हें बड़िया आला किस्म दियां दाइयां लिया दियां दुध वास्ते, जेड़ी माई जावे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुँह ही इधे कर लेना, मूसा अलैहिस्सलाम मुँह ही इधे कर लेना। आखिर तो फिर बच्चा क्यों रो चुप करे। वो माई आसिया ने ऐलान किया, उन्हें आखा मेरी तरफों ऐलान है कि जेड़ी माई इस बच्चे नू दुध पिवावेगी ना, मैं रोज़ाना उन्होंने सोने का 1 रुपया दे सकूँ। उनका खर्चा जड़ा ना सारा खर्चा मेरे जिम्मे है, तो 1 रुपया रोज़ाना उन्होंने सोने का भी दिता कर सक। उस वेले आपकी बहन सुनती पई है। आपने आखा हुण गल बन गई। आप दौड़ी दौड़ी माँ को लाई, तो माँ नू आंदी अम्मा आवी ना। उन्हें आखा कि उन्हें तो मैनू शक पैंदा कि जेड़ा वीर है ना वो तेरा इंतजार पे करता है। उन्हें कहा बच्चा ही कि उन्हें कहा मैं उन्हें तोड़ पहुँचाया ही हाँ, तो रोंदा पिया है, तो उदों भुख बड़ी लगी हुई है। तो बादशाह फिरौन ने जड़ा ना हर माई नू सद्दा, तो किसी का दुध पींदा ही नहीं, दुध पीना दूर की गल है, किसी मैंने वेखदा ही नहीं। तो मैनू लगता है कि वो तेरा इंतजार पे करता है, तो आ जा तू। उन्हें फिर उन्हें पता लग गया, उन्हें तू केड़ा दसना है। और किताबां तफसीरां दे अंदर मौजूद है, जो आप दी वालदा गई ना, आप लेटे होया, आप लेटे होया है। तो जो आपकी वालदा गई ना, पहले माइयां जांदियां ही हैं, तो आप चेहरा दूसरी तरफ कर लेंगे। उन्हें मैंने दुध पीना दूर की वेखा ही नहीं। तो या आपकी वालदा दरवाजे च गई है, बस एक कदम दरवाजे च रखा ना, तो आप दे जो वालदा ने कदम रखा ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वालदा के चेहरे मैंने वेख के मुस्कुरान लग पे। सुभान अल्लाह। मेरी मुहब्बत कहती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँ के चेहरे को वेख के मुस्कुरा के ये दसिया, अम्मा जेड़ी दुआ तू रब अगे कीती है ना कि या अल्लाह ये भावें रवे कित्थे साडे तो नजर फेरेगा नहीं, सानू भुले ना। अम्मा वेख मैं भुला कि नहीं। हालांकि 1-2 दिन के बच्चे को की पता भी कौन है, कित्थू है, किमें है, लेकिन दुआ का असर है सी कि आप दी बहन और माँ ने दुआ की, अल्लाह दरिया के सपुर्द तक करांदा पिया है, लेकिन इतनी को दुआ कबूल करी रवे भावें जिथे। जो भी असीं इहदे सामने जाइए तो नजर ना फेरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर औरत तो नज़र फेर ली, लेकिन जो आप दी वालदा गई ना, या कदम रखा ना, कि आपने चेहरे ते नज़र पा के मुस्कुराना शुरू कर दिता, अम्मा तेन भुला भी नहीं हाँ, तो फिर दुध भी तेरा पीसा, या आपने दुध दिता ना, या दुध दिता ना, तो आपने दुध पीना शुरू कर दिता।
उस हज़रत आसिया ने कहा कि मैनू तो शक पैदा कि तेरा इंतज़ार पे करदा हा, तेरा इंतज़ार पे करदा। तो हज़रत आसिया आपने आपकी ना गल मुबारक ते थपकी लाई। उन्हें आखा वेख मैं बड़िया बड़िया सोहनिया तो खूबसूरत माइयां लिया तो किसी के दुध मैंने वेखा ही नहीं थी, ये एक मैली कुचैली जी आई है तो इन्हें दुध पीना शुरू कर दिता है। आपने माई आसिया के मुँह मैंने वेख के आपने फरमाया तेनू की पता है कौन है, तेनू की पता है कौन हैगी है, तेनू की पता है इन्हें मेरे वास्ते किनिया दुआवां कीतियां, तेनू की पता है मेरे वास्ते किनी तड़पी है। तो मेरे रब ने आखा हा परेशान ना हो, दुध तेरा ही पिवा सा, जो रब ने इंदा पिवावना तो मैं किसी होर दा पी ते की करना। यानी अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर माँ की मुहब्बत है बयान की है कि वेख माँ की मुहब्बत कितनी पुख्ता होती है, माँ की मुहब्बत कितनी आला होती है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू करके विखा दिता अमलत तौर पर। जदों माँ बाप फौत हो जावन उन्होंने वास्ते बंदा जो कुछ जिस लिहाज नाल भी कर सकता है, जिस तरह भी कर सकता है, जिस तरह भी नफ़ा दे सकता है, मरण वाले नू बंदा नफ़ा देवे। और इस नफ़ा देना ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और सरकार अलैहिस्सलातु ये तो वो है ना कि जिन्हें दुध नहीं पिवाया, दुध नहीं पिवाया। और फिर मैं तो इस हद तक किताबों के अंदर पढ़ा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सानू ये भी दसा है कि जो खुशी होवे ना तो खुशी दे विच माँ बाप भावें कब्रां च होवे उन्होंने भुलना नहीं चाहिए। आखिरी गल करके अपनी गुफ्तगू नूं ख़त्म करना कि जो मक्का फतह होया ना, मक्का फतह होया तो मक्के दे लोग वो जिन्हों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तंग करके तो मक्के चों छड्डण ते मजबूर किया, अबू सुफियान रंगे बड़े ताकतवर, वो आप दे सामने सिर झुका ते खड़े ने ते खुशी यानी मुसलमान खुशियां पे करते हैं, खुशी के चर्चे पे होंगे, बड़ी धूमधाम है। वो सिर यानी सिर झुका ते खड़े नूं जेडे अक्कड़ जिन्हां दी गर्दन दे विच सरिया हैगा सी, वो सिर झुका ते जदों सामने खड़े ने तो मक्का फतह हो गया। तो जश्न मक्का होया तो जश्न मक्का तो बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आओ हुण ये खुशी जिहड़ी है ना सिर्फ मैं आदे हद तक ना रखा, आदि माँ बाप ना वंडिया। सरकार मदीना शरीफ जो वापसी लियान लगे ना तो काफले वाले ने फरमाया कि अब वाद आए रस्ते तो इस रस्ते तो जाना है। तो हज़रत आप की सवारी अगे सी, पिछे हज़रत उमर फरूक की सवारी सी, पिछे दूसरिया सवारियां सी। तो सरकार हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस पाक दे रावी आप फरमाते हैं कि एक मकाम आया एक खजूर के कोल, सरकार ने अपनी सवारी ठाल दी, मैं भी सवारी ठाल दी, पिछे जाके सरकार सवारी तो उतरे